वो इंडिया का जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है, मकबूजा कश्मीर, वहां पे कल मोदी साहब तशरीफ ला रहे हैं। श्रीलंका कह रहा हूं, श्रीनगर में जो उनका स्पोर्ट्स स्टेडियम है, वहां मोदी साहब आ रहे हैं तशरीफ लेके। और वहां पे कोई हजारों की तादाद में इस वक्त इंडियन आर्मी पहुंची हुई है, पैराशूट ऊपर शूटर्स बैठे हुए हैं, जगह जगह घेरा हुआ है। उन्होंने मोदी साहब कल खिताब करेंगे, और खिताब इसलिए करेंगे कि वहां पर इलेक्शन चल रहे हैं इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में। वो चल रहे हैं मेरे ख्याल से, इंडिया का एम कुछ और है कश्मीर के लिए। 25 नवंबर से शायद चल रहे हैं, 20 दिसंबर को खत्म होंगे। तो बड़ा लंबा प्रोसेस होता है। हमारी तरह एक ही दिन नहीं हो जाता कि सुबह इलेक्शन हुआ, 35 पंक्ति लगे, शाम को रिजल्ट आ गया। इंडिया में कई हफ्ते कई दिन तक इलेक्शन होता है। लेकिन ये इलेक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस इलेक्शन में ये हो रहा है कश्मीर का इलेक्शन, यानी मकबूजा कश्मीर का इलेक्शन। और इसमें कुल की सीटें, छोटी सी असेंबली है मकबूजा कश्मीर की, तो उनकी 87 सीटें हैं, 87 सीटें हैं टोटल। बीजेपी जो है वो वहां पे 44 सीटें चाहती है, 44 प्लस सीटें, 44 यानी 44 या 46, और उसको नाम दे रहे हैं प्लान 44 का। प्लान 44 ये है कि हमारे पास उनकी जो असेंबली है, कश्मीर की असेंबली, मकबूजा कश्मीर की जो उनकी लोकल असेंबली है, उसमें 44 प्लस सीटें आ जाए। इसका नाम है प्लान 44। और ये इसलिए आ जाए कि उसके बाद उन्होंने मकबूजा कश्मीर का ढांचा बदलना है पूरा। और ढांचा इस तरह बदलना है कि जब ये कश्मीर, जब पार्टीशन हुई थी, तो उस वक्त नेहरू जी थे, नेहरू और शेख अब्दुल्ला, और उनके थे पटेल साहब, उनके सरदार पटेल उनके होम मिनिस्टर थे, और महाराजा हरि सिंह थे। तो उस वक्त ये आर्टिकल 370 बना था, और ये 370 आर्टिकल ये बना था कि कश्मीर की एक अलग हैसियत होगी। यानी इंडिया की जो बाकी रियासतें हैं उनकी अलग हैसियत है, 370 की अलग हैसियत है। यानी अगर आप श्रीनगर में रहती हैं तो आपका जो वजीर आला है वो मुसलमान होगा, ठीक है, क्योंकि मुस्लिम मेजोरिटी है वहां पे लद्दाख वगैरह में हिंदू भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, लेकिन मेजोरिटी मुसलमान है। तो ये तय हो गया कि जी मुसलमान होंगे। फिर उनकी एक अलग सी हैसियत है, यानी बहुत से रूल्स ऐसे हैं इंडिया के जो मकबूजा कश्मीर में नहीं अप्लाई होते। उनके पास 2 नेशनैलिटीज है, कश्मीरी भी हैं, वो इंडियंस भी हैं, आम इंडियंस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप नई दिल्ली या मुंबई के रहने वाले हैं तो मकबूजा कश्मीर में आप जायदाद नहीं खरीद सकते, वहां आबाद नहीं हो सकते। इसकी वजह से मकबूजा कश्मीर की हैसियत है। अब बीजेपी आ जाती है तो हाँ, अब मोदी साहब ही कह रहे हैं कि मेरे पास अगर 46 सीटें आ गई या प्लान 44 हो गया, तो उसके बाद ये आर्टिकल 370 खत्म हो जाएगा। यानी पूरे सारे के सारे हिंदुस्तान के जो लोग हैं, यानी हिंदू मेजोरिटी उठ के कश्मीर में बैठ जाएगी आके, और कश्मीर के अंदर बैठ गए, और पता चला कि वजीर आला अगला हिंदू आ गया, बुद्ध आ गया, कोई जिस मर्जी, यानी वो आर्टिकल 370 उन्होंने खत्म करना है। और ये बीजेपी का प्लान है। इसके नतीजे में पाकिस्तान नहीं, इंडिया के अंदर जो कश्मीर, ऑक्युपाइड कश्मीर है, उसमें इतना हंगामा खड़ा हो गया है कि वहां पे 20 लोग मारे गए पिछले चंद दिनों में, जिसका इल्जाम पाकिस्तान पे लगा रहे हैं वो। लेकिन मसला ये कि इस पे वो उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, वो जो अब्दुल्ला खानदान जो इंडियंस के साथ है, जो मुसलमान इंडिया को भी सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी कुछ नहीं, क्योंकि वो उनका भी दाना पानी खत्म हो जाएगा इसके बाद वो भी फारिग, क्योंकि उसके बाद वो माइनॉरिटी में हो जाएंगे। पूरे हिंदुस्तान से हिंदू आके आबाद होंगे, वहां जायदादें खरीदेंगे कश्मीर में, और वो जो कश्मीरियों की हैसियत थी वो खत्म। जब और ये इलेक्शन हो रहा है, तो फिर क्या हाल होगा? 20 को इलेक्शन खत्म हो जाएगा, 23 को इसका रिजल्ट आ जाएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट। और इसीलिए आप देखेंगे यहाँ हाफिज सईद, ये सिर्फ पाकिस्तान के हाथ में नहीं है, कश्मीरियों का मामला, कश्मीरी फिर पाकिस्तान की भी नहीं सुनेंगे, वो इंडियंस की भी नहीं सुनेंगे, किसी की नहीं सुनेंगे वो, ना पाकिस्तानी फौज की सुनेंगे ना इंडियन फौज की सुनेंगे, क्योंकि अपना कश्मीरियों का मामला है। कश्मीरियों ने वहां फड़का के रख देना है ये इंडियन फौजियों को, और वहां पे वो धमा चौकड़ी मिचेगी अगर ये रिजल्ट में 44 से ज्यादा सीटें ले गई बीजेपी, धांधली कई, पंक्चर लगा दिए, जो भी कुछ किया, वो हंगामा होगा वहां कि उसके बाद फिर ना कोई पाकिस्तान से शिकायत करे, ना कोई कश्मीरियों से शिकायत करे। और मुझे डर है कि मोदी साहब कल जो जा रहे हैं वहां अपनी इलेक्शन रैली से खिताब करने, उसके बाद एक बहुत बड़ा टर्मोइल कश्मीर में खड़ा होने जा रहा है। कश्मीरी मर जाएंगे, जान दे देंगे, मकबूजा कश्मीर का आम कश्मीरी, वो अपनी ये जो हैसियत है इसे खत्म नहीं होने देंगे, क्योंकि इसके बाद वो फिर मुकम्मल तौर पे हिंदुओं के और बीजेपी के, और बीजेपी नेक्स्ट भी जाए, बीजेपी तो फिर श्रीनगर के बादशाह बन गए ना वो तो सारे। कश्मीरियों के साथ ये जो मोदी साहब खेल रहे हैं, मोडिफिकेशन ऑफ
मकबूजा कश्मीर, इसका मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा पाकिस्तान को डायलॉग्स करने चाहिए, इस हवाले से कुछ करना है। पाकिस्तान कुछ ना करे, कश्मीरियों का मसला कश्मीरी खुद ही फड़का, कश्मीरी फड़का देंगे बीजेपी को। ये मोदी क्या हैसियत रखते हैं? कश्मीरी पाकिस्तानियों की सुनेंगे, ये कश्मीरी इंडियंस की सुने? कश्मीरियों का अपना जेन्युइन मसला है और कश्मीरियों का मसला है ये। और ये शेख अब्दुल्ला और ये नेहरू और ये सारा जो आर्टिकल 370 बना था, कोई अब्दुल्ला कोई हमारा लाडला नहीं था पाकिस्तान का उस वक्त। शेख अब्दुल्ला तो उनका लाडला था। वो तो शेख अब्दुल्ला, नेहरू, सरदार पटेल और ये हरी सिंह और ये तो इन्होंने माहिदा किया था, ये तो इन्होंने माहिदा किया था। अब वही उनके गले पड़ जाएगा। ये इसी को फारूक अब्दुल्ला को ही और ये उमर अब्दुल्ला को ही फड़का देंगे कश्मीरी, अगर उनको पता चला ना। वो कश्मीरी खुद मजबूर हैं, जो इंडियंस के साथ जिन्होंने तय किया था मामला, वो खुद क्योंकि उसके बाद देखिए ना, अभी तक तो अब्दुल्ला डायनेस्टी में चल रही है, ये खत्म हो जाएगी उसके बाद तो मोहनदास बैठा होगा वहां पे, ये उमर अब्दुल्ला और ये फारूक अब्दुल्ला उसके जूते साफ कर रहे होंगे बैठ के, अगर ये आर्टिकल 370 खत्म हो गया। इनकी अपनी पाकिस्तान को कोई ताल्लुक नहीं है इनसे, ये तो उनका अपना मसला है। और मेरे ख्याल से अगले एक हफ्ते में क्लियर होने जा रहा है कि मोदी साहब मुखी खाते हैं वहां पे, या कश्मीरी जो है वो ये अजाब जो है बीजेपी का, इसको अलाउ करते हैं कश्मीर के अंदर। फैसलाबाद में खतरे की घंटा घर में बजेंगी खतरे की घंटियां। फैसलाबाद बंद हो चुका है, फैसलाबाद कल बंद नहीं होगा, फैसलाबाद अभी से बंद हो चुका है। फैसलाबाद जब लोग सड़कों पे आ गए तो शहर बंद हो गया। ये नहीं समझ पा रहे कि फैसलाबाद बंद हो चुका है,